हेलो फ्रेंड्स, आज यहाँ पर हम आपको एक सर्किट दिखाने वाले हैं। ये जो सर्किट है यहाँ पर जो है ये वोल्टेज और एम्पीयर दोनों को रेगुलेट करती है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत ही कम कंपोनेंट बन गया है। ये यहाँ पर 23055 ट्रांजिस्टर है और यहाँ पर जो है मैंने LM317 और BD139 ट्रांजिस्टर यूज किया है। इसके साथ में यहाँ पर 220 ओम का रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है और इसमें दो पोर्ट लगे हुए हैं पोटेंशियोमीटर, जो कि यहाँ पर 10K का लगाना है, लेकिन मेरे पास नहीं था तो यहाँ पर मैंने 47K का लगाया। आपको यहाँ पर 10K का ही लगाना है। इसके साथ में यहाँ पर मैंने एक बल्ब को अटैच किया हुआ है। अब हम इससे देखेंगे इसका वोल्टेज और एम्पीयर कैसे रेगुलेट होता है। तो ये सर्किट बनाना बहुत ही आसान है। पहले मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको जो है इसके सर्किट के बारे में बताता हूँ। तो इसका ये एमीटर पॉइंट है। यहाँ पर मुझे दो रेजिस्टेंस लगाने हैं, जो कि 1 ओम 5 वाट में लगाना है यहाँ पर, लेकिन मेरे पास नहीं था तो भाई मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया हुआ है। तो ये बल्ब है, ये जो कि 10 वाट का है, 12 वोल्ट। तो यहाँ पर जो है इसका जो प्लस माइनस वायर है, यहाँ पर मैं इसको सप्लाई दूंगा। तो यहाँ पर मेरे पास देखिए एक ट्रांसफार्मर है, ये कुछ इस प्रकार का। तो इसमें ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर देखिए मैंने प्लस को प्लस से, माइनस को माइनस से, यहाँ मैंने इसको करंट दे दिया हुआ है, जो कि ट्रांसफार्मर से मारा हुआ है। तो अब हम इसको जो है इसको हम करंट देते हैं और देखते हैं ये रेगुलेट कैसे होता है। तो यहाँ पर मैंने इसको पावर में लगाया, ये देख रहे हैं बल्ब हमारा यहाँ पर ग्लो हो गया। अब हम यहाँ पर ये वॉल्यूम से इसका जो है बल्ब को जो है यहाँ पर हम लो करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये बल्ब हमारा धीमा हो गया। तो ये हमारा वॉल्यूम है, ये हमारा एम्पीयर है। अब यहाँ पर देखिए हम वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। कैसे देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल स्लो है, जो आप समझ सकते हैं कितना वोल्टेज यहाँ पर आ रहा होगा। उसके बाद इसमें हमें एक वोल्टेज मीटर लगाना है, जो कि डिजिटल होना चाहिए, जिसमें वोल्टेज और एम्पीयर दोनों होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है देखिए धीरे धीरे हम इसको बढ़ाते हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम इसको घुमा रहे हैं, वैसे वैसे इसका जो है जो लाइट है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये धीरे धीरे लाइट को मैं इसके बढ़ाते चला जा रहा हूँ और ये इसका लाइट जो है धीरे धीरे तेज होता चला जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो इसके लाइट को मैंने यहाँ पर फुल कर दिया हुआ है। अब देखिए हम इसके लाइट को हम यहाँ पर थोड़ा स्लो कर देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हो गया, फुल कर दिया हमने। तो यहाँ पर देखिए इसके लाइट को हम कम करते हैं। तो ये जो लाइट है ये आपको दिख रहा होगा, ये इसका वोल्टेज। तो यहाँ से हम इसके वोल्टेज को फिक्स कर सकते हैं, जैसे कि हमें 5 वोल्ट चाहिए, 4 वोल्ट, 3 वोल्ट, 2 वोल्ट, 1 वोल्ट। तो उसके हिसाब से हम यहाँ वोल्टेज वॉल्यूम से यहाँ पर हम इसको एडजस्ट करेंगे। ये जो दूसरा पॉइंट है ये इसका एम्पीयर। जैसे कि हमें 5 वोल्ट चाहिए 1 एम्पीयर में, तो उसको 1 एम्पीयर को सेट करने के लिए हम इस नॉब से यहाँ पर घुमाएंगे। तो देखिए ये जो हमारा वोल्टेज है, ये वोल्टेज यहाँ से बढ़ेगा नहीं, केवल इससे यहाँ पर हमारा जो है इसका एम्पीयर हो। अगर एम्पीयर लूज होगा तो यहाँ पर वोल्टेज बल्ब थोड़ा धीमा हो जाएगा। अगर एम्पीयर ज़्यादा होगा तो यहाँ पर बल्ब जो है हमारा पूरी तरह से उतने वोल्ट पे जलेगा। जैसे कि हमारा यहाँ पर बल्ब जल रहा है, तो हम इसको जो है यहाँ पर देखिए घुमाते हैं। इसको हम यहाँ पर देखिए बढ़ाते हैं। तो धीरे धीरे देखिए हम बढ़ा रहे हैं यहाँ पर। तो पहले हम इसको कम कर देते हैं। देखिए मैंने कम कर दिया यहाँ पर। ये अब मैंने एम्पीयर को बिल्कुल ही कम कर दी। तो यहाँ पर बिल्कुल एम्पीयर ना होने के कारण बल्ब बिल्कुल नहीं जल रहा। तो यहाँ पर एम्पीयर हम बढ़ाते हैं धीरे धीरे। तो देख रहे हैं ये हमारा एम्पीयर बढ़ रहा है। तो ये हमारा बल्ब उतने ही तेज तक जलेगा जितना हमने वोल्टेज सेट किया। इसमें वोल्टेज से ज़्यादा नहीं जाएगा, केवल इसका जो है यहाँ पर एम्पीयर कम ज़्यादा होगा। तो आप देख रहे हैं बल्ब यहाँ पर धीमा हो जा रहा है जब मैं इसके एम्पीयर को मैं कम कर रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे 10K का लगाना है, तो मैंने 47K का लगाया, इसलिए थोड़ा सा परफेक्टली वर्क नहीं कर रहा है। आपको यहाँ पर 10K का लगाना है। और ये जो दूसरा हमारा पोर्ट था, तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा कम, यहाँ पर देखिए मैंने इसको फुल कर दिया है। तो जो हमारा पोर्ट है यहाँ पर, इससे हमें जो है यहाँ पर वोल्टेज को फिक्स करना है और ये जो हमारा सेकंड वाला है, इससे हमें यहाँ पर एम्पीयर को फिक्स करना है। तो ये सर्किट बहुत ही ईजी है, आप आसानी से बना सकते हैं। और खास बात इसमें ये है कि आप जितना ज़्यादा एम्पीयर चाहें, आप यहाँ पर उतना ज़्यादा ट्रांजिस्टर लगा करके आप इसका जो है एम्पीयर बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको NPN ट्रांजिस्टर लगाना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर 2 लगाए हैं, आप यहाँ पर 4 लगा सकते हैं, जिससे कि आपको 10-15 एम्पीयर 20 एम्पीयर तक आपको आउटपुट मिलेगा। और तो इस प्रकार से यहाँ पर बना हुआ। तो यहाँ पर देखिए 2 ट्रांजिस्टर हैं। तो आपको ये भी मैं बता दूं कि जो भी लोड इस पर आएगा वो केवल यही ट्रांजिस्टर पर लोड जाएगा, यहाँ पर नहीं जाएगा। ये हीट बिल्कुल नहीं होंगे। तो यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं हीट हो रहे हैं ये दोनों ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पर 2, 4, 6 आपको जितनी ज़्यादा लोड की ज़रूरत हो, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रांजिस्टर को बढ़ा सकते हैं।
अब हम आपको इसके कनेक्शन के बारे में बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर आपको 10K का पोर्ट लगाना है, तो देखिए धीरे धीरे बढ़ जाता है पूरा लाइट, और इसको स्लो करने पर ये बिल्कुल कम, देख रहे हैं आप, केवल बल्ब का एलिमेंट केवल रेड हो रहा है बस। और उसके साथ में इसको एकदम बिल्कुल धीमा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, तो ये बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। इसमें खास बात ये है कि इसका वोल्टेज और एम्पियर दोनों साथ में है। तो देखिए इसका जो एम्पियर है, एम्पियर इसका बहुत अच्छा वर्क करता है। तो यहाँ पर देखिए मैं एम्पियर को बिल्कुल कम कर देता हूँ। अब देखिए मैं धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ाऊंगा वैसे वैसे बढ़ता चला गया, लेकिन ये वोल्टेज से ज़्यादा नहीं होगा। जैसे कि हमने यहाँ पर 5 वोल्ट अगर मैंने यहाँ पर फिक्स किया हुआ है, तो यहाँ पर एम्पियर हमारा कम ज़्यादा होगा, ना कि वोल्टेज हमारा कम ज़्यादा होगा। तो अब हम आते हैं इसके सर्किट के बारे में, हम आपको बता देते हैं। तो हम आ जाते हैं पेन पेपर पर। यहाँ पर सर्किट को मैंने ड्रा किया हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हमारी ट्रांजिस्टर है ये है LM317। ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है इसको मैंने इस प्रकार से रखा हुआ है कि इसका जो नंबर पॉइंट है बिल्कुल इसके फ्रंट साइड में है। तो यहाँ पर फ्रंट साइड में इसका नंबर है जो कि LM317 मैंने आपको बताया। और इसके साथ में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जो कि रेजिस्टेंस हमारा पिन नंबर 1 से 2 पे लगा हुआ है। ये हमारा रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर 220 ओम का है। तो ये जो हमारा रेजिस्टेंस है 220 ओम का है। यहाँ पर हमने 2 पोर्ट लगाए हुए हैं, एक ये और एक ये। ये जो हमारा यहाँ पर पोर्ट है ये हमारा जो है एम्पियर के लिए है, ठीक है। ये जो हमारा दूसरा इधर पोर्ट है ये जो है हमारा यहाँ पर वोल्टेज के लिए है। तो यहाँ पर ये वोल्ट के लिए है, यहाँ से वोल्टेज रेगुलेट होगा, यहाँ पर एम्पियर रेगुलेट होगा। यहाँ पर जो मैंने पोर्ट जो मैंने यहाँ पर डिजाइन किया हो वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर रखा गया है, जिसका कि नॉब बिल्कुल ऊपर की साइड में है। तो यहाँ पर ये जो दोनों पिन है यहाँ पर शॉर्ट कर दिया गया है, ये जो कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर इसका एक पॉइंट खुला हुआ है। और यहाँ पर जो हमारा ये ट्रांजिस्टर है ये भी यहाँ पर हमारा BD139 है। तो यहाँ पर देखिए जो ट्रांजिस्टर हमारा ये हमारा है BD139। इसमें क्या है कि इसका भी जो नंबरिंग पॉइंट है बिल्कुल सेम इसके ऊपर है। तो यहाँ पर 139 ऊपर लिखा हुआ है। तो ये ट्रांजिस्टर ये इसका सेंटर पॉइंट जो है इसके सेंटर पॉइंट से जाकर यहाँ पर जुड़ जाता है, और इसके सेंटर पॉइंट से ही एक पिन जाकर के हमारी इस जो है वॉल्यूम के पोर्ट पर जाके जुड़ जाती है। इसका जो किनारे का सबसे पॉइंट है ये सीधा यहाँ से जाकर के वॉल्यूम के बीचों बीच चला जाता है। और यहाँ पर जो इसका तीसरा पॉइंट निकलता है ये हमारा जो यहाँ पर हमारा इसका एक वायर है यहाँ पर आकर के ये जुड़ जाता है। ये हमारा वायर जो है बेस के लिए जाता है, ये यहाँ से हमारा जो है कलेक्टर के लिए जाता है। और जहां से हमारा कलेक्टर के लिए जाता है यहीं पर हमें इनपुट वोल्टेज देना होता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो हम वोल्टेज देंगे तो इसको, तो यहाँ पर ये प्लस हमारा हो गया यहाँ पर, और माइनस वोल्टेज को हम यहाँ पर देंगे। अब जो हमारा आउटपुट निकलेगा तो यहाँ माइनस से ही हमारा जो है यहाँ पर एक आउटपुट निकलेगा। तो मैं आपको दिखा, तो यहाँ पर हमारा माइनस से ही हमारा आउटपुट निकलेगा यहाँ पर। और उसके बाद जो है हम यहाँ पर ट्रांजिस्टर, जैसे कि हमारा हमने यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर बनाया मैंने यहाँ पर तो 3055 बना, तो मैं 3055 का डायग्राम मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। तो इसका पिन ये दोनों ऊपर है, ये बॉडी जो है इसकी ये कलेक्टर है, ये इसका पिन जो है ये बेस है। तो ये जो कलेक्टर है इसको हम इसके बॉडी से लेके जाकर के यहाँ पर जोड़ देंगे। और ये जो बेस है इसका ये पॉइंट जो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ था, इस बेस को जो है हम यहाँ से ले जाकर के इसके बेस पर हम जोड़ देंगे। अब यहाँ से जो एमीटर होगा ये हमारा आउटपुट प्लस हो जाएगा, और ये जो हमारा कॉमन था माइनस का, यहाँ से जो हमने यहाँ पर माइनस वोल्टेज जहां पर हम देते भी हैं यहीं से हमारा माइनस, या फिर कॉमन कर सकते हैं या फिर इसको ग्राउंड कर सकते हैं आप। ये जो है यहाँ से हमारा माइनस निकलता रहता है। अब ये जो हमारा प्लस और माइनस वोल्टेज है यहाँ पर जो है हमें एक कैपेसिटर लगाना है। तो जितने वोल्ट का हम आउटपुट ले रहे हैं, जैसे कि हमने जो पावर सप्लाई लगाई हुई है, हमने इसमें जो ट्रांसफार्मर यूज किया है, मान लीजिए हमने इसमें 12 वोल्ट का यूज किया है, तो यहाँ पर हमें 25 वोल्ट का कैपेसिटर यहाँ पर लगाना है। अगर यहाँ पर जो है हमारा वोल्टेज और भी ज्यादा, जैसे कि ये हमारा जो सर्किट हम बनाए हुए हैं ये हमारा जो है यहाँ पर 35 वोल्ट तक वर्क करेगा। अगर यहाँ पर आप 35 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं तो यहाँ पर आप 50 वोल्ट का कैपेसिटर लगाएंगे। और यहाँ पर तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें ट्रांसफार्मर से यहाँ पर वोल्टेज देते समय हमें इसमें यहाँ पर रेक्टिफायर यूज करना है। या फिर अगर आपके पास कोई पावर सप्लाई है तो आप इसको पावर सप्लाई में भी लगा करके इससे रेगुलेट कर सकते हैं। इसका एम्पियर बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए, यहाँ पर जो है लोड बढ़ाने के लिए यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर को आप यहाँ पर इसके साथ में यहाँ पर पैरेलल कर सकते हैं।
तो इसके साथ में अगर हम एक ट्रांजिस्टर और भी यहाँ पर एडिट करते तो उसमें क्या खास करना पड़ेगा, कुछ नहीं। जैसे इसका कलेक्टर, तो इसका कलेक्टर को हम इसके कलेक्टर के साथ में जोड़ देंगे और इसके बेस को हम इसके बेस के साथ में जोड़ देंगे। यहाँ से जो इसका एमीटर निकलेगा इसके साथ में हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, जो कि यहाँ पर हमारा जो रेजिस्टेंस होगा ये 1 ओम 5 वाट का होगा। और दूसरा जो यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस है ये यहाँ एमीटर से निकलेगा, ये भी इसमें भी हमारा एक रेजिस्टेंस लगेगा जो कि 1 ओम 5 वाट का रहेगा। तो इस प्रकार से आप मन चाहा इसमें एम्पियर और यहाँ पर वोल्टेज का आउटपुट ले सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको यहाँ पर एम्पियर उतना ही मिलेगा जितना आपके मेन पावर सप्लाई का एम्पियर रहेगा। यहाँ पर आप लगाने से आपका लोड तो लेगा, लेकिन अगर आपका जो आपका पावर सप्लाई है वो 3 ही एम्पियर का है तो यहाँ पर आपको जो फुल लोड मिलेगा वो 3 ही एम्पियर तक का मिलेगा। तो इस प्रकार से ये जो है यहाँ पर बेंच पावर सप्लाई के लिए, या फिर आप कोई टेस्टिंग करते हैं, कोई सर्किट वगैरह डिजाइन करते हैं, कोई भी टेस्टिंग वगैरह करने के लिए यहाँ पर आप इसको यूज कर सकते हैं। मार्केट में डिजिटल मीटर उपलब्ध है जो कि आप यहाँ पर इनपुट सप्लाई पर लगा करके आप इसका वोल्टेज और इसका एम्पियर आप उसमें जो है रीड कर सकते हैं। तो ये था आज का सर्किट। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये सर्किट बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है, आप इसको बनाइए। तो कैसा रहा वीडियो आप हमें जरूर बताइएगा।